अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं एक ही तरीका आपको कराऊंगा। इन 6 के 6 पार्ट को आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं जी, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन ए प्लस बी एटा फॉर्म। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इनका आंसर ए प्लस बी एटा की शक्ल में हमने लिखना है। तो एक ही मेथड से इंशाल्लाह ये 6 के 6 पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये लिखो है -2/1 प्लस आयोटा। तो देखें इनको क्या करना है, -2/1 प्लस आयोटा। ये जो भी वैल्यू नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। यानी ये लिखो 1 प्लस आयोटा तो खुद से मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी कर देना है 1 माइनस आयोटा। यहाँ लिखो है 4 माइनस आयोटा, खुद से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 प्लस आयोटा और डिवाइड भी कर देंगे। 3 प्लस आयोटा और इसकी अलामत चेंज करें तो 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका साइन चेंज करके 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। देखें 1 प्लस आयोटा था, इसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा होता है, तो हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू -2 मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू के साथ, इस तरीके से। अब ऊपर सिंप्लीफाई नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से लिख दें -2 इंटू 1 माइनस आयोटा। और नीचे यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा हर क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी दो एक जैसी वैल्यू प्लस भी हो रही हो माइनस भी हो रही हो, तो फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेते होते हैं। तो यहाँ पे 1 पहली वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा -1 माइनस आयोटा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये बन जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे भी 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। अब 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा 4 प्लस आयोटा, तो उसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, इस तरीके से। अब ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था ना। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 आर 8 प्लस 2 इस आयोटा के साथ होगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। देखें मल्टीप्लाई करने का तरीका समझें। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 4 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ गया। अब 3 आयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 आर 12 और 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर। देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यूज़ करके तो मैंने हमें ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो अगर पहले माइनस आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इक्वल होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास पहली वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चले कर लेते हैं 8 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 14 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस और ये वाला 1 आ जाएगा। 8 माइनस 3 ये आ जाएगा जी 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 16 प्लस 1 ये आ जाएगा 17। तो अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं।
5/17 अलग कर देंगे प्लस 14/17 अलग कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a हमारे पास 5/17 आ गया और b हमारे पास 14/17 आ गया। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखें यहाँ पे लिखते हैं 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। कितने आसान क्वेश्चन है। 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 9 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ ओवर, और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 9 3 जार 27 माइनस, अब माइनस मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि 9 अब मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो 9 के साथ प्लस और इसके साथ माइनस, प्लस माइनस, तो माइनस इसलिए लगा दिया। अब 9 आयोटा आ जाएगा, जब 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा। अब -7 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा। अब ये -7 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा जब आयोटा से होगा तो ये 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर a प्लस बी a माइनस बी, इस फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट 27, अच्छा -9 और -21 ये आ जाएगा -30 आयोटा प्लस यहाँ पे 7 और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 27 माइनस 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस और 1। अच्छा जी 27 माइनस 7 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, 20/10 अलग माइनस 30/10 आयोटा अलग। तो ये 0 इस 0 से काट जाएगा और ये 0 इस 0 से काट जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा 3 और 7 आयोटा, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड में अगर 1 हो तो वो हम नहीं लिखते होते। तो ये 3 पार्ट आ गए थे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो 3 पार्ट हमारे रहते हैं जी। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 2 - 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे दो वैल्यू फ्रैक्शन में और माइनस हो रही हैं। तो ये आप लोगों ने मेरे अगर लेक्चर देखे हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसे याद रख लें जो बार बार मुझे ना बतानी पड़ी, कि अगर दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए यानी बटे में आ जाए और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हमेशा उनको एलसीएम लेके सॉल्व किया करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, और बटे के नीचे अगर एक जैसी वैल्यू हो ना तो फिर वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा क्या आ गया है? एलसीएम। अब 3 प्लस आयोटा से कैंसिल, ऊपर 2 माइनस आयोटा रह जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2 - 6 आयोटा को। फिर ये वाला माइनस, अब ये वाला 3 प्लस आयोटा इस 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 4 प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 - 6 आयोटा -4 और माइनस आयोटा। ये आपको पता है ना, जब हम ब्रैकेट ओपन करें और बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर फिर साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ये प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया, और नीचे 3 प्लस आयोटा को एज इट इज रहने दें। अब 2 - 4 -2 होता है, तो ये लिख देंगे, और -6 आयोटा और माइनस आयोटा, ये -7 आयोटा आ जाएगा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो ये बिल्कुल पिछले जो 3 पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास बन गया है। तो किस तरीके से सॉल्व करते होते हैं? नीचे वाली वैल्यू का जो कंजुगेट होता है, यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से, और 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से। अब मल्टीप्लाई करें, -2 पहले 3 से फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -2 3 जार -6, और फिर ये जो -2 जब आयोटा से होगा तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, सॉरी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 आयोटा जार 2 आयोटा। अब ये 7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा,
माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7 और आयोटा आयोटा जार आयोटा का स्क्वायर। और नीचे आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया हुआ है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर वो किस इक्वल होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास पहली वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू आयोटा है, तो माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला माइनस 6 एज इट इज 2 माइनस 21, तो ये माइनस 19 आयोटा आ जाएगा। एंड प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। अब ये वाला माइनस 6 माइनस 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस और 1, तो माइनस 6 और माइनस 7 ये माइनस 13 और माइनस 19 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर को जो है ना अलग अलग कर देंगे, माइनस 13/10 अलहदा और माइनस 19/10 और 7 आयोटा अलहदा, तो ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट पार्ट 5 बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है। देखें ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों का है, 1 प्लस आयोटा का भी है और 1 माइनस आयोटा का भी है, तो हम दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलग हो गया, नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया। अब आप लोगों को ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले आने चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को हमने यूज़ करना है। ए हमारे पास होता है पहली वैल्यू, यहाँ पे 1 है, और बी हमारे पास होता है दूसरी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, तो ये इक्वल होगा ए का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a का मतलब होता है पहली वैल्यू, बी का मतलब दूसरी वैल्यू, प्लस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर ओवर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ए का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ओपन कर दें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जार 2 और 2 आयोटा जार 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1। बिल्कुल इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जार 2 एंड 2 आयोटा जार 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है माइनस 1 होती है। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 और ओवर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1। अब देखें ये वाला प्लस 1 ये वाला माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, ये वाला प्लस 1 ये वाला माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 2 आयोटा और नीचे रह जाएगा माइनस 2 आयोटा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, एक नेगेटिव साइन अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू के साथ आ जाए तो इसको आप 3 जगहों पे लगा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं या दरमियान में लगा सकते हैं, तो मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ माइनस 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब 2 आयोटा से कैंसर सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा। अब क्योंकि हमने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में आंसर लिखना है, तो आयोटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लिख देंगे माइनस 1 प्लस 0 आयोटा और ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है ये भी, तो क्या करेंगे जी 1 ओवर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा जार 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 जार 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा आयोटा जार 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 1 ओवर ये वाला 2 और माइनस 2 प्लस 3, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस 1, तो 1 ओवर 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आप सही तरीके से बन जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका अब हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें 5 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर दें 5 माइनस आयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 माइनस आयोटा से और नीचे वाली यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5 प्लस आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा। 5 माइनस आयोटा 1 जार 5 माइनस आयोटा और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू यानी आयोटा का स्क्वायर, तो 5 माइनस आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 5 माइनस आयोटा ओवर 25 और माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा।
अब 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1 26, तो ये आ जाएगा जी 5/26 और माइनस 1/26 और ये वाला आयोटा साथ इस तरीके से आ जाएगा। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर अगेन यही बन सकता है, यानी 1 आयोटा था आयोटा ही फिर बच जाएगा। तो ये क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना था तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला तो आप कमेंट करें ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।